उनको संकेत मिलने लगा और जीवों की रक्षा नहीं हो सकती। क्यों? क्यों? उनका कोई है ही नहीं, उनकी संभाल करने वाला कोई नहीं है। और तुमने जिस किसी से भी अपना संबंध किया वो अंधा है और तुम भी अंधे, वो भी बहरा तुम भी बहरे, और न उनकी कोई संभाल ना तुम्हारी। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अंधा गुरु और बहरा चेला और नरक में चेलम दोनों नरक जाते। वो तो उसी रामायण में लिखा जिसमें तुम पढ़ते हो और पढ़ा होगा, उसी में लिखा होगा गुरु चेले दोनों जाते हैं। अंधा वो बहरा ही अंधा, वो जो कुछ कह वो देखता नहीं है, गुरु तो देखता नहीं, वो उसकी बात सुनता नहीं, सब समझ कर। अब गुरु अगर मिल जाए सच्चा, ऊपर आने जाने वाला, ले जाने वाला, तब तो रास्ता बताएगा। तो द्वार पर आकर के बैठा दिया और ऊपर को लिए जा रहा गगन की तरफ, और अनंत से तुरंत सुनने लगी और प्रकाश को देखने लगी। तो बचाव तो सदगुरु इस प्रकार से कर देंगे, और बाकी जीव उनका क्या बचाव होगा? उनका तो कोई रक्षा है नहीं। बोलो। काल घटा जब से आकर छाई, धारा मौत से अधिक। काल की घटा उधर से आई मर रही तो उसका होश हवास होने लगा। अब यही इसकी परख पहचान है कि उसका होश हवास। और कोई आता है कि पानी पी लो, थोड़ी देर में ले लेगा गिलास, पी लेगा जरा सा, और मतलब ये कहेगा हमने पानी नहीं पिया। फिर कहेगा अच्छा तुम रोटी, भूख लगी है तो रोटी रख दीजिए, तो थोड़ी देर में कहेगा रोटी दिखाई, रोटी दिखाई, आपको रोटी दे दो। कह भाई अभी तो तुमने खा ली थी, चले गए पानी पी, फिर पानी मांगे, क्या पानी पिला दो, तो अभी तो पिलाया अभी, तो फिर कह अब उसको कुछ चाहिए तो कुछ हो जाता। अब यह है काल की मौत धारा, यानी जाने की छाने लगी, एकदम से उसको घेर लिया। अब कोई कुछ कहता है तो कुछ नहीं। अच्छा किसी तरफ को अगर वो कहता मेरी तरफ देखो तो कुछ नहीं देखता, भूलने लगा। यानी जैसे बचपन में था कि जब बचपन था तो किधर देखता तो कोई कहे मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं, मेरी तरफ सुनो कोई बचपन। तो जो बच्चे की अवस्था हुई बुढ़ापे की, कोई मौत की अवस्था होने लगी। अभी तो ये शरीर की अवस्था जो बिसरने लगा और देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता। अब सुन भी बंद किया, सुनना भी, और देखना भी बंद किया, और समझना भी बंद किया, और बोलना भी बंद किया, और चारों तरफ से पहले से ही घेरेगा उसको, और चारों तरफ घटा चले मौत की ले जाने की तैयारी। बोलो। जीवयने करहे घबराई, काया गए उन दीन धुआ। कहते हैं कि जीवन घबरा रहे, क्या करे, काया गढ़ को उन्होंने आकर के ढा दिया, गिरा दिया। यानी जीवात्मा को निकाल मार के धड़ाक से गिरा। अगर खड़े हो गए तो ही गिर जाओगे। तो आप क्या कहते हो, न जानने का कि हाथ फेल हो गया। हाथ फेल नहीं होता, तुरंत को उसमें से निकाल दिया घेर घार करके, और बड़ी मार पड़ती है बहुत। वो अपनी मार किसी को सुना नहीं सकता, इतनी बेदम मार, ऐसी मार कि जल्लाद भी ऐसी मार नहीं करेगा, ऐसा कठोर दंड नहीं देगा। अब बड़ी मार जरूरतों पड़ती, चारों तरफ से एकदम से कोहराम मचता है। तो बस कहते हैं घेर लिया, और घेर करके जबरदस्ती, तो उसकी वासना उधर वहाँ तमाम लगी हुई है वासना, तो वासना ही का जन्म होता है। और बस उसको निकाल बाहर किया और गिर गया, बस मृत्यु हो गई। तो जलमत मरण दुसरे दुख हुई, जल में मरने की अवस्था कह नहीं सकता, आर बच गई है, कोई बयान नहीं करे, इतनी तकलीफ और पीड़ा होती है। अब उसका अगर और जीवन एक बेचारे अब क्या कर सकते, क्यों कि जब ये मनुष्य शरीर अनमोल आपको मिला तो तब तो आपने फिक्र नहीं की। अब ऐसे वक्त में क्या हो सकता, और वो जीवन एक घबरा रहे कि मेरी और ये दशा हो रही है, क्या होगी, कब तक होगी, वो नहीं घबरा। अब ये महापुरुषों ने जब सामने खड़े होकर के दृष्टि से अंदर ऊपर जाकर के दृष्टि से देखा कि नरकों में क्या हो रहा है, तब बयान किया। ऐसे बयान नहीं करते, देखते ऊपर में नरक कहाँ है। तुमने तो नरक देखे नहीं कि नरकों में क्या हो रहा हमारे माँ बाप के साथ, हमारे इनके साथ, दादों के साथ, वो तो कुछ नहीं, क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, ये पता नहीं आपको। इसलिए वो देखते हैं तो बताते हैं आप। तो उन्होंने तो काया घर को ढा दिया, अब वो ले चले निकाल करके, तो वहां धर्मराय बैठा हुआ
सब हिसाब करता है। तो फौरन उसका ऐसे नक्शा निकाला और दिखा दिया उसको, और नक्शे में क्या क्या होता और तुरंत मतलब ऐसा हुआ, देर क्या लगती, और सब लोग खड़े रहते और बस उनको पकड़ा दिया, जब दूसरों को ले जाओ, सजा सुना दी, हुक्म दे दिया जाओ ले जाओ। तो वह देर क्या लगती, इधर गए उधर सुनाया, पकड़ाया और ले चले उनको। तो वहाँ अनेकों जीव लगा रहे, चिल्ला रहे, लाखों मील आवाज, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। उस मैदान में कौन सुनेगा? तुम तो वहाँ जा नहीं सकते, राजा जा नहीं सकता, सिपाही जा नहीं सकता, गोले बारूद जा नहीं सकते, तुम उसको उड़ा नहीं सकते हो। जीवन एक, और वहाँ अनगिनती जीवों के साथ में जो हो रहा, वो महात्माओं ने जब देखा तो क्या करें, बोलो। जमपुर जाई जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत वो कहते हैं महापुरुष कि जमपुरी में जाकर के जीव बहुत पश्चाताप करते हैं और जमदूत उनको अत्यंत यानी उनको कष्ट यातनाएं देते हैं। एक क्षण भी आपको बैठने नहीं देंगे, यानी कि आप एक पलक के मारते बैठ जाए, यातना देते। तो उनको तो अपना बदला लेना, जो आपने किया है उसका बदला लेना, यातना दे। अब महापुरुष जो देख रहे हैं तब वो बयान कर रहे हैं कि जम के दूत उन जीवों को किस तरह से सताते हैं, यातना देते, वो चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। बोलो। नाना कष्ट दे पल पल में, तेरे फांसी जा रहे कहते हैं नाना प्रकार के कष्ट जमदूत एक पल पल में देते हैं, इतनी यातनाएं देते हैं। फिर कहते हैं फिर फांसी ला, तो चिल्लाता है, रोता है, जीव क्या करे। अब वहां बहुत पछता, अब उसकी जहाँ कहा जाए भाई ये काम, तुम ये काम खराब मत करो, जीव हिंसा मत करो, तुम ये, और ये तुम आदमी को, पशु पक्षियों को मत मारो, तो सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं। और जब वहां जाएगा तो एक पलक के बाद नाना कष्ट देते। अब नाना कष्ट में तो कोई गिनती नहीं है, किस प्रकार के कष्ट कैसे देते और कैसे कैसे गले में उसमें फांसी लगाते और कैसे टांगते और फिर किस तरह से यातना देते, बड़ा जुर्म होता है। इसलिए कहते हैं भाई मनुष्य शरीर पाया, इसको बचाओ, इस जीवात्मा को बचाओ। यही अवसर आपको मिला, फिर तो मनुष्य शरीर मिला तो चला गया, चला कोमीनार कमाई रे गोटे, जीव सहे दुख अति करो। हम उसने देखा कि वो कुंभी नर के उसमें डुबा देते, तो जीव जो है उसी में गोते लगाते, उसी में सड़ जाता है, सड़ता उसमें सारा शरीर सड़ जाता है। अब जैसे किसी का शरीर सड़ गया हो तो आप लोग उसकी तरफ देखते नहीं कि तो शरीर सड़ गया। मनुष्य शरीर में भी उसको सजा मिल जाती है, लेकिन वो नर्क नहीं है, सजा मिलती है कर्म। मनुष्य शरीर की सजा अलग, कर्मों की सजा मनुष्य शरीर में, कर्मों की सजा पशु समझ गए सब मिल जाता है। और पशु में भी यानी मतलब पुण्य होता है तो वहां भी उनको भोग मिल जाता है। तो मतलब यह है कि कुंभी नाम भी उसका कुंभी। तो महात्मा देखते हैं कि देखो जीवों को किस तरह से ये यातना किस तरह से डुबा रहे हो रहे, ये देख करके सब तरह से, और ये तो इशारा कर रहे हैं, वहां तो बहुत दूर दशा हो रही है। इतनी बात तो इशारे की खाली संकेत है, उसमें डुबा देते हैं। डुबाने के बाद क्या करते हैं ये तो किसी को मालूम नहीं। बोलो। वे निर्दयी दया नहीं लावे, अति तिरास से जीव मुरझा। कहते हैं बड़े निर्दयी है जमदूत, उनको दया का और क्या काम, उनको तो हुक्म हो गया इनको जाके सजा दो, तो सजा देते हैं। और वो निर्दयी है और उनको दया तो नाम, उनकी त्रास से जीव चिढ़ाते उसमें। तो इतने बड़े बड़े नर्क है उसमें चिढ़ाते हैं, मतलब ये है कि अरबों खरबों जीव एक साथ आवाज देते हैं, कहाँ तक उनकी आवाज जाती, लेकिन अब कोई चारा नहीं, कोई उपाय ऐसा नहीं, कौन सुनेगा। जब सुनाने का वक्त आपने सुना नहीं, भैया ये मनुष्य शरीर निकल गया आपने, उसके बाद तो क्या कर सकते, किसी में सुन लो, समझ लो, किसी में जो कुछ करना धरना है, पकड़ना और छोड़ना, इसी में कर लो,
नहीं तो मतलब जा रहा भक्ति का, इससे बचने वाला कोई है नहीं है। वो तो महापुरुष तो कोई कोई मिलेगा, कहीं मिलेगा, और कोई जीव बच सकता है। बाकी सब जा रहे सब के सब, जैसे कि एकदम दिलम तिल बची हुई वहां जाने की। और ये तो इतनी सुनते वहाँ कर्मों को भोग नहीं है उसमें, तो नाना प्रकार के कष्ट देते, उनको कोई दया नहीं। बोलो बोलो। आगे ने खम्बा से फिर लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे। सबके सब अग्नि को बड़े बड़े खंभे, जैसे आपका ये सारा संसार ऐसा एक खंभा, उसमें बड़े बड़े बांस, मीलों मीलों 2-2, 4-4 मील लगी लंबी बांस लंबे, उनमें जीवों को ऐसे छेद करके और ऊपर जलाते ऐसे करके, तो जीव सब पे सब चिल्लाते हाँ करके। और मतलब है, और वो दृश्य महात्माओं ने देखा उस दृश्य को, तब तो उन्होंने वर्णन किया, और जो भी महात्मा उधर जाते हैं सब देख, तुलसीदास जी भी वर्णन किया, और महात्माओं ने जो संत आए उधर सब वर्णन सबने किया कि वहाँ हमने ये देखा। तो कहते हैं कि अग्नि चल रहे ऐसे, पता नहीं कहाँ की भट्टियां, इतनी आग है जितनी संसार में आग नहीं होगी, इतनी आग वहाँ। और मतलब यह कि इतनी रोशनी जो वहाँ जल रहे हैं, सब जला रहे हैं, और हाय हाय जी चिल्लाते हैं, कोई सुन रहा। क्या करोगे आप, करोगे क्या बोलो। सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माला देगा। और कहते हैं कि जब ये सब वहाँ दंड भुगा कर फिर ले आएंगे तो बड़े बड़े जहरीले सब उनकी माला में काटेंगे, चिल्लाओ गया। अब हर तरह का मुश्किल है, यातनाओं की कोई सीमा है कि भाई इतनी यातना मिलेगी आगे नहीं मिलेगा, वो तो अथाह जाता है, वहाँ जीवों को भोगना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर के कर्मों से भोगना, दूसरे शरीर में कोई कर्म बनता नहीं है, यही शरीर है आपका और कोई शरीर नहीं। तो इसी से यात्रा आपकी को इसी कर्मों से मिलती है आत्मा। तो ये मनुष्य शरीर कितना अमूलक है, बेशकीमती, और आप उसकी कदर नहीं जानते हो और ऐसे इसको खोए दे रहे। बोलो। मारे मारे चौदिस से होई, बातें गाते अपनी सब देखो। और महापुरुष कहते हैं कि चारों तरफ से कोहराम मचता, मारो भागो, मारो जलाओ, चारों तरफ से आवाज आती है। तो कहते हैं कि उसकी जीव की दशा क्यों है, तो उसको कोई पति नहीं मिला। अगर पति अपना बना लेता किसी को, कोई महापुरुष को अपना बना लेती तो ये दशा क्यों होती, उसको महापुरुष नहीं मिले, यानी रास्ता दिखाने वाला ले जाने वाला नहीं मिला, इसलिए उसकी दुर्गत हो रही। और सही बात है कि जिसको पति नहीं मिलेगा उसकी स्त्री कुंवारी हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। असली बात तो ये, तो असल में कोई अपना समझे कि भाई मेरा है तब तो ठीक है, महापुरुष नहीं मिलेंगे समझेगा को। आपने उससे लगाव नहीं किया, न को प्रेम किया, न उनकी बात सुनी, न उनके पास गए जो उन्होंने कहा वो कुछ भी नहीं किया। तो ये दशा क्यों हुई, जो महापुरुष नहीं टूटे सब जीवों की हालत हुई। और कितने जीव वहाँ, जितने तो मतलब इतने तो आप पिट रहे, जितने आपके संसार में मनुष्य नहीं है, सारे इतने तो पीटे जा रहे एक एक नर्क में, तो कितनी सुरते पिट रही। अभी आपका शरीर छूट गया और आ गए, और का शरीर छूट गया और आ गए, तो वो सब वहां जाके पिट रहे, सबके सब मारे जा रहे। बड़ी दुर्गत होती है, बहुत दशा होती है, कोई बचा नहीं। बोल। ये तो महापुरुषों का संकेत है, दिया जा रहा, इशारा किया जा रहा, हालत तो कुछ और है। बोलो। नरकन में अति त्रास दिखावे, तेरे 84 ले पहुँचा। कहते हैं कि नरकों की पूरी त्रास, कितने युग बीत जाएंगे, कितने मतलब कितना समय लगेगा उसका कुछ नहीं। और जब पूरा भोग भुगा लेंगे तब जाकर के फिर चारों खानों में डालेंगे। 84 में 4 खाने, अंडज, पिंडज, उखमज और अस्तावत, इन चारों खानों में। अब सुरते तो वही है, यही सुरते नरकों में गई, यही फिर वहां भोग करके या यहाँ से वहां न गई तो 84 में गई, चारों खानों में। मनुष्य शरीर आपको मनुष्य शरीर तो बिरले बिरले को मिलता,
इसके पूरा राउंड, पूरा चक्कर चारों खानों का और लड़कों का कट जाएगा और सब भोग भोगलोगे तभी मिलेगा। तो आपको तो किसी ने बताया नहीं कि इतना चक्कर काटने का, जुगों का चक्कर काटने के बाद मिला और फिर तो वही जा रहे, वही काम फिर बाहर होने का कर रहे। तो माया ने ऐसा पर्दा डाल रखा है कि आपकी समझे नहीं आता, फिर कोई समझाने वाला आपको मिलता नहीं, वहां जाते थे। बोलो। गुरु भक्ति विनय गति पाई, नर देही सब बात। ये दशा हमारी क्यों हुई कि कोई महापुरुष नहीं मिला, उसकी भक्ति हमने नहीं की, उनके आदेश का पालन नहीं किया, तब हमारी ये दुर्गति इस तरह की हुई। और नरदेही जब बात चली, ये नरदेही बात कही फिर नहीं मिलना, बात कहते फिर मिलेगा नहीं, ये आपको नहीं मिलेगा। अब जब वहां नरकों में चले गए 4 खानों में, तो नरदेही का मिलने का क्या सवाल है? यही सोचे, यही कर्म करके, इसी शरीर में कर्म करके वहां जा रहे हैं। दूसरा अब वहां तो जब भोग लेंगे तो निकलती चली जाएंगे वैसे। और 4 खानों की अंतिम योनि गाय की होनी, गऊ और बैल की होनी है। इसी होनी के बाद सबको शरीर मिल जाता मनुष्य, ये आखिरी होनी है। इसलिए गाय बैल को कोई भी इसको काटे नहीं, इस योनि के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। चाहे किसी के घर में मिले, चाहे मुसलमान के, चाहे हिंदू के, चाहे ईसाई के, चाहे छोटे के, बड़े के, जहाँ कहीं उसको देना हो, इसी के बाद कर्मानुसार मनुष्य शरीर मिलता है। ये आखिरी योनि 84 की है। जहाँ कहीं गाय बैल को देखो, बस ये मतलब ये है कि सब शरीर में आएंगे, गऊ स्त्री में और बैल पुरुष में, ये मनुष्य। ये तो कहते हैं कि भाई उन्होंने तो इतना चक्कर मारा, क्यों गति पाए? कि भाई आपने भक्ति नहीं की, महापुरुष के सत्संग को और वचनों को नहीं सुना, न माना, इसलिए दुर्गति। बोलो। जो जो भजन भक्ति से चूके, इनके मुख जम पल पल। तो कहते हैं जो कोई भी मनुष्य भजन और भक्ति से, आदेश के पालन से और भजन करने से जो चूक जाएगा, कहते हैं जब के उस थूक में इतनी बदबू होती है, पेशाब टट्टी में क्या होती है, मलमूत्र में कहीं पड़ा हो, इकट्ठा सड़ गया हो, जानवर गया, उसमें कुछ बदबू नहीं। कहते हैं उसके मुंह में जब इतनी दुर्गंध बदबू थूकते हैं, उसके मुंह में चिल्लाता है, अब क्या कर सकता है, उसके मुंह में भर देता है। ऐसी दुर्गत करते हैं, दुर्दशा। बोलो। ऐसी को बातें होगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु। कहते कोई भी नहीं बचेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान, पंडित मौलवी, कोई भी हो, बचाएगा कोई नहीं। जो आपकी मनुष्य शरीर में आकर के अगर सतगुरु नहीं मिले तो कोई नहीं बच सकता, सब पूजा बचे। और ये फैसला है महापुरुषों का, और उनके वचन कभी टल नहीं सकते। वो तो हमें से जो देखते हैं और जो समझते हैं उसको कहते हैं, वो तो परमार्थी ज्ञान है, आध्यात्मिक ईश्वरी ज्ञान है, उसमें तो असत्यता का काम ही क्या, वो तो सत्य वचन है। कहते हैं जो आपकी अगर सतगुरु नहीं मिले और नहीं पकड़ा तो संत की दुर्गत होगी, यही दशा सत्य होगी। जो कहते हैं मैं देख के वर्णन कर रहा हूँ वही, इसलिए तुमको सबको समझाता हूँ कि नर शरीर मिला है, किसी महात्मा को खोज करके और जल्दी से दीनता के साथ और प्रेम के साथ उससे रास्ता लेके भजन कर लो। असली काम भजन करो, नहीं सबकी दुर्गति यही होगी, बचे। बोलो। सतगुरु बिना कोई नहीं बाटे, नाम बिना 84। कहते हैं कि सतगुरु के बगैर तो कोई बचेगा नहीं, और अगर नाम नहीं मिला तो 84 जाएगा। नाम सतगुरु से मिलेगा, और सतगुरु कहते हैं जो सतलोक में गया, जिसने ईश्वर को भी देखा, जिसने ब्रह्म को भी देखा, जिसने पार ब्रह्म को भी देखा, जिसने महाकाल को, और सतलोक में गया, सतपुरुष का दीदार और दर्शन, उसको कहते हैं सतगुरु। उसी को संत कहते हैं, बाकी पुरुष। और आप किसी को संत कहते रहो, किसी को सतगुरु कहो तो बात अलग है, वो तो जबान की बात है, शब्दों की। उसके अलग असली चीज यही है, संत नाम उसी का जो वहां पहुंच गया, और कोई दूसरा संत नहीं। जो पहुंचेगा वही हो जाएगा संत। और आप अज्ञान में कहोगे संत, कहते हैं उसके बगैर कोई नहीं बन सकता।
जाने भाग हम सतगुरु पाया, चढ़ी सूरत मन गगन सम। और कहते हैं वो बात कि मनुष्य रूपी मंदिर में मुझको सतगुरु मिल गए। अब प्रेमी सूरत कहती है कि मेरे कितने ऊंचे भागे मुझे सतगुरु मिले, और मैं दरवाजे पर बैठ करके ऊपर गगन की तरफ चढ़ी कितना मेरा ऊंचा भाग सतगुरु मिल गए मनुष्य शरीर में, और उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया तो मैं गगन में चढ़ी। जब मैंने भजन किया तो गगन में चढ़ी। बोलो सोनम डल जाई झूला झूली, सावन मास लिया फल। तो कहते हैं कि भाई असली फल कि मैं स्वर्ग में कुंड भी गई, मैं ईश्वर के लोक में भी गई, जिनको घाट और खुदा कहते हैं उसको भी देखा, और ब्रह्मांड में गई तो ब्रह्म को भी, जिनको ओम कहते हैं उनको भी देखा। और फिर आगे शून्य मटल कहते हैं 10 प्रकार जो पार ब्रह्म 10वें द्वार में बैठे हैं उनको शून्य मटल कहते हैं।